एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम 1010 पोर्टल गेटवे की एनर्जी रीड करेंगे। 10 अक्टूबर 2024। 10 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 नंबर 1 से लेकर 10 नंबर रिप्रेजेंट करता है एंडिंग को। एक साइकिल एंड हुई 1 से लेकर 10 तक, फिर 1 से लेकर जब आप 100 तक आगे बढ़ते हैं, फिर 0 पर एक साइकिल एंड होती है। 0 से ही शुरू होती है, 0 पर ख़त्म होती है। तो यहाँ पर 1 + 0 = 1 काउंट करेंगे। 1010 पोर्टल की एनर्जी यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 2 एनर्जी है। पहला तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे मेजर लेवल पे, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी। किसी की जॉब चेंज हो सकती है, किसी का लोकेशन चेंज हो सकता है, किसी का रिलेशनशिप चेंज हो सकता है, किसी का ओल्ड सेल्फ बिल्कुल चेंज, न्यू सेल्फ में आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशनशिप आपका कंप्लीशन तक जा सकता है। एक रिश्ता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हस्बैंड वाइफ में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये भी कंप्लीशन है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये जो चेंज है ये बहुत पॉजिटिव होगा। कुछ लोगों की लाइफ में ये जो चेंज है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। बट आपको लगेगा कि ये चीज़ें मेरे साथ नेगेटिव हुई, बट ज़रूरी नहीं है कि जो आपको लगे वही सही हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ऐसा रियलाइज़ हो कि अगर वो उस दिन ना हुआ होता तो आज मैं यहाँ ना होती। तो ये सिचुएशन है। तो 10 नंबर जो है ये एंडिंग का नंबर है और कंप्लीशन का नंबर है, ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। साथ ही साथ आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स का नंबर है, क्योंकि 1 + 0 = 1। तो 1 + 0 = 1, तो यहाँ 1 नंबर सूर्य का है। तो सूर्य क्या है? सूर्य अबंडेंस है। सूर्य आपकी लाइफ में उजाला है, ब्राइटनेस है, पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है। काफ़ी लोगों को इस टाइम पीरियड में गुड न्यूज़ रिसीव होगी, काफ़ी लोगों को अथॉरिटी रिसीव होगी, काफ़ी लोगों के लाइफ में कोई सेलिब्रेटिंग मोमेंट आ सकता है जिसको आप सेलिब्रेट करें। काफ़ी लोगों की लाइफ में पिता को प्रमोशन या आपके लाइफ में खुद आपको रिकॉग्निशन रिसीव हो सकती है, फेम रिसीव हो सकता है। सडनली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट की बात करें तो हेल्थ में डैमेज के साथ साथ काफ़ी लोगों के साथ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ बहुत बुरी तरीके से काम करेंगी। जैसे सडनली किसी की नौकरी चली जाए, सडनली किसी को रेंट एग्रीमेंट रिन्यू ना किया जाए, कह दिया जाए आप घर खाली कर दो हमारा, आपका लोकेशन चेंज करना पड़े, आपका जॉब चेंज करना पड़े, आपको जॉब में सडनली कह देंगे नहीं आप कल से मत आना। ऐसी सिचुएशन जो सडनली बिल्कुल ब्रेक लग जाए, अच्छी खासी स्मूथ लाइफ में एक ब्रेक लग जाए, ये नेगेटिव इफ़ेक्ट है इस पोर्टल का। तो आपको ये देखना है कि आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं या नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि सबके साथ एक जैसी चीज़ें होंगी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स का जो लॉ है वो कर्मा पर बेस्ड है। तो जिसका जैसा कर्म है वैसी उसकी डेस्टिनी डिसाइडेड है। तो 1010 पोर्टल एक ट्रिगर पॉइंट है जो हर साल आता है और हर साल आपको लाइफ में एक ट्रिगर करेगा ताकि आप चेंज करें, अपनी कुछ गलतियों को सुधारें। कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पर हैं तो आप सही रास्ते पर आएँ। तो ये पोर्टल आपको यहाँ पर ट्रिगर करेगा। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे फायर से रिलेटेड मैसिव खबरें आएंगी। फायर एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुली एक्ट करेगी। तो आप देख सकते हैं कहीं ब्लास्ट हो सकते हैं, कहीं फायर से रिलेटेड घटनाएं घटित हो सकती हैं, अग्नि की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, पावरफुल अथॉरिटी फिगर, कोई पावरफुल अथॉरिटी फिगर या तो कोई बड़े निर्णायक फैसले ले सकते हैं या फिर उनसे रिलेटेड कोई बड़ी खबरें भी आपको सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि सूर्य राजा है ना, सूर्य अथॉरिटी है, पोजीशन है, पावर है। तो ये चीज़ें आपको नोटिसेबल चेंजेस आपको वर्ल्ड लेवल पे
विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया नज़र आएंगे। तो ये मैंने आपको 10-10 पोर्टल के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर आउट की हैं। अब शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर इसका क्या असर पड़ेगा। मेजर अरकाना से हम देखेंगे सबसे पहले 5 कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स 5 कार्ड। 10-10 पोर्टल की एनर्जी का इफ़ेक्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन पर सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। हेरोफेंट, फर्स्ट कार्ड हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा है, वी हैव सो मच कार्ड्स। देन वी हैव एम्प्रेस, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। We have the word, that is the card of completion. 2 more cards, Hangman, जय महाकाल। मैं याद कर रही थी लेकिन मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे कई बार ऐसा लगता है मैं रोज़ रोज़ क्यों बुलाऊं, मुझे घबराहट होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक अंदर से ऐसी भावना आती है कि मैं अपने आप को हमेशा बहुत लकी मानती हूँ कि मैं जब भी दिल से याद करती हूँ महादेव को, वो आ जाते हैं और उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर फील होने लगती है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मैं कहीं उन्हें परेशान तो नहीं कर रही, कहीं मैं उन्हें यहाँ बुलाकर उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही। तो इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मन है लेकिन डिस्टर्ब तो नहीं कर रही मैं ये वाली एनर्जी हो जाती है। सो मैं चाहती थी, इसीलिए मैं दोबारा से महादेव का नाम ली, लेकिन पिता सब समझ जाते हैं। कहते हैं ना कि बच्चों के दिल में क्या है वो माँ बाप समझ जाते हैं, बच्चों को बोलना नहीं पड़ता है, ये सत्य है। सो हमारे बरगंडी जी भी साथ में आए हैं, महादेव के साथ उनके गण भी आए हैं। सो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। सो गाइस, एनर्जी मैं इसलिए भी चाहती थी क्योंकि 10 नंबर एंडिंग का है, कंप्लीशन का है। तो आज के दिन तो महादेव का आना बहुत बहुत ज़रूरी था। दूसरी चीज़ यहाँ पे द वर्ड की एनर्जी है जो कि एंडिंग ऑफ अ साइकिल को दर्शाती है, कंप्लीशन को दर्शाती है एक तरीके से। अब वो कंप्लीशन इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे कैसे होने वाला है ये हम देखेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि एम्प्रेस के बाद द वर्ड आया है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के सबकॉन्शियस में ये चीज़ें हैं कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में जो भी अदर सिचुएशंस हैं वहाँ पर कंप्लीशन आए, क्लैरिटी आए, एंडिंग हो उन सिचुएशंस की। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स विद डेविल। और बरगंडी बाबू साहब का हाल चाल बातवार। आजकल डेली ब्रश करत हो हैं। क्लैरिफाई करते हैं हेरोफेंट को। सबसे पहले हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने विद 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए, इस टाइम पे सबकॉन्शियस में आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये चाहते हैं कि आपसे शादी हो, आपके साथ परमानेंटली यूनियन में आए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं किसी भी अदर सिचुएशंस के कारण, तो ये आपको चुनना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। लेकिन अभी भी ऑब्स्टिकल्स ख़त्म नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो आप दोनों के बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत सोच समझकर अकेले में पूरा गहन अध्ययन करके ही डिसीजन लेने की एनर्जी में है। मतलब अगर शादी नहीं हुई है आपके साथ तो भी ये शादी के बारे में डिस्कशंस करके एनर्जी ऐसी है कि ये आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं।
और अगर आप शादीशुदा हैं तो भी ये आपकी मैरिड लाइफ में यूनियन की पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास एम्प्रेस की एनर्जी आई थी, तो हम एम्प्रेस को ही क्लैरिफाई करेंगे। हेरोफेंट के बाद एम्प्रेस आए हैं। एम्प्रेस को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है विथ 3 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर सफरिंग है। जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो उनके घर वाले हों, कोई बाहर वाले हों, जो भी हों, आपके पार्टनर के जो लाइफ में थर्ड पार्टी है उसने हमेशा यही मैनिफेस्ट किया है कि इन्हीं के इशारों पर आपका पर्सन चले, है ना। लेकिन जब ऐसा हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के इशारों पर नहीं चल रहे, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, तो इससे आपके पार्टनर की लाइफ में जो अदर सिचुएशन है उसका दिल टूटा है। सफरिंग वाली एनर्जी है, मतलब थर्ड पार्टी सफ़र कर रही है, थर्ड पार्टी एंडिंग की एनर्जी में है। ये सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। जो कर्मा है, मैंने कहा ना, मैंने जब आपको 10-10 पोर्टल के बारे में बताया तो मैंने क्या कहा, कर्मा बेस्ड होता है पोर्टल गेटवे का असर। कई लोगों का पोर्टल गेटवे पर ही रीयूनियन होता है और कई लोगों का पोर्टल गेटवे पर ही ट्रिगर होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका उनके साथ डेस्टिनी कैसा है। तो यहाँ कार्मिक एनर्जीज़ होंगी तो उस हिसाब से एक्ट होगा। ब्रेकअप हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, चाहे मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। और अगर वहीं पे डेस्टिनी एक है तो बहुत ही रोमांटिक जेस्चर आपको रिसीव हो सकता है, आपकी तरफ मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं, कन्वर्सेशंस हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल सकती है। तो आपकी लाइफ में चेंज क्या आया ये आपको नोटिस करना है। देन वी हैव टेम्परेंस। जय प्रभु। टेम्परेंस को होप ने क्लैरिफाई किया है और होप के साथ यहाँ पर देखिए शक्ति की एनर्जी है, पावर है, स्ट्रेंथ है। एंड देन वी हैव सेलिब्रेशन। यहाँ पर वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, हमारे पास है 2 ऑफ कप्स और हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए सबसे पहले तो यहाँ बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा इस पोर्टल एनर्जी में। ब्लेसिंग्स है डिवाइन की आपके ऊपर, साथ ही साथ ताकतवर डिसीजंस इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। खुशियाँ बहुत सारे लोगों को रिसीव होंगी और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, छुप छुप के देख रहे थे, पीछे हट रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो होप रखिए आपके पार्टनर एक्शन भी लेंगे, यूनियन भी होगा, वापस भी आएंगे। सक्सेसफुल यूनियन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का होने वाला है। सो जय शिव शक्ति मेरे व्यूवर्स को ब्लेसिंग्स दें ताकि आपके जीवन में जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें हैं, आपकी लव लाइफ में जो भी तकलीफ़ें हैं वो सब दूर हो जाएं। हर हर महादेव। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। बहुत सारे लोग अटके हुए हैं लव लाइफ में जिनको क्लैरिटी मिलने वाली है, कंप्लीशन की एनर्जी है। और द वर्ड का कार्ड भी आ गया कंप्लीशन का। चैरियट वापस आने वाले हैं आपके लिए। इस कनेक्शन के लिए झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं आपके पार्टनर की फैमिली में या जो भी अदर सिचुएशंस हैं। अब बारी आई हमारे बरगंडी की। चलो आज तुमसे बात करेंगे हम। बात करो हमसे, क्या बोलना है तुमको। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, बात करना चाहते हैं। मैंने इससे कहा कि बात करते हैं आज और इसने मैसेज का कार्ड दे दिया कि ये भी बात करना चाहता है। हाई प्रीस्टेस। देखिए आप दोनों के बीच में अगर कोई राज है, कुछ छुपा हुआ है तो वो सामने आएगा, चीज़ें बाहर आएंगी। अगर आप दोनों का रिलेशनशिप दुनिया से छुपा हुआ है वो भी सामने आएगा। पेरेंट्स के सामने आ सकती है बातचीत, घर वालों के सामने, कलीग्स के सामने। अगर आप लोग ऑफिस में साथ में हैं और प्यार करते हैं तो पूरे कलीग्स को पता चल सकता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। बॉस को पता चल सकता है, घर में पता चल सकता है।
एक्स्ट्रा मैरिटल अगर किसी का अफेयर है, छुपा के आप दोनों किसी रिश्ते में हैं, आपके पति को नहीं पता, उनकी पत्नी को नहीं पता, या आप दोनों के पति पत्नियों को नहीं पता, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि घर में पता चल जाए। मतलब जो भी रिश्ते हिडन हैं, सडनली किसी न किसी की वजह से आपके घर तक वो बात जा सकती है। या आपका फ़ोन है, आपका मैसेज है, अगर आप ऑनलाइन चैटिंग वेटिंग करते हैं तो वो चीज़ें भी डिस्क्लोज़ हो सकती हैं। ये भी सिचुएशन काफ़ी लोगों के साथ हो सकती है। तो यहाँ पर डेविल बता रहा है कि अगर आप कन्वर्सेशन में हैं और आपने रिश्ते को छुपाया हुआ है और आपको छुपा ही रखना है, आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना है, तो सतर्क रहिएगा इस टाइम पीरियड में। जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और निडर हैं, किसी का कोई डर नहीं है, उनकी बातचीत अगर नहीं हो रही है तो बिल्कुल होगी। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे और बहुत जल्द होंगे। जय शिव शक्ति, जय ब्रह्मदेव। करंट फीलिंग्स देखते हैं। सोलमेट, पहला ही कार्ड। देखिए, करंट फीलिंग्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ एक कनेक्शन तो फील करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आपके साथ इनको ऐसी फीलिंग आती है कि आपके साथ कुछ डिवाइन बॉन्ड है, कुछ डिवाइन कनेक्शन है। ये आपसे दूर भी नहीं रह पाती हैं या नहीं रह पाते हैं। जब भी आपसे कोई गलती हो जाए, बड़ी गलती हो जाए, या इनको आपकी कोई बात बहुत बुरी लग जाए, अगर कोई दूसरा वो बात बोला हो तो शायद ये कभी ज़िंदगी में पलट के उसकी तरफ ना देखें। लेकिन आप एक ऐसे शख्स हो जिसकी कोई भी बड़ी से बड़ी गलती ये माफ़ करने के लिए तैयार हो जाती हैं या तैयार हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं गलती को माफ़ कर दूं क्योंकि मैं इसके बिना रह नहीं सकती या रह नहीं सकता। मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, ये चीज़ है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपसे इन्होंने बहुत बार कोशिश की है सेपरेट होने की, एक दो बार नहीं, काफ़ी बार इन्होंने अपना मन बनाया है कि शायद मैं ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ना हो, ये बहुत ही अच्छी लड़की है या बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे इसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, हम ज़्यादा अटैच हो जाएंगे तो दूरी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने अपने आप को बहुत बार आपसे दूर करने की कोशिश की है कि इस नौबत तक सिचुएशन ही ना आए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि इनको ऐसा लगा हो मे बी कि ये फैमिली इश्यूज़ के कारण या किसी प्रॉब्लम के कारण, या हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों, बच्चे हों इनके, तो इस कारण से इन्होंने अपने आप को बहुत बार आपसे दूर करने की कोशिश करा है लाइफ में, लेकिन ये नहीं हो पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है कि ये खींचे चले आती हैं या खींचे चले आते हैं आपकी तरफ। तो ये इनकी एग्जैक्ट फीलिंग है, चाहे आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, जिस भी सिचुएशन में हो, ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं अभी इस वक्त। मतलब ये जो 10-10 पोर्टल की एनर्जी है, ये रोमांटिक लोगों के लिए रोमांस भर देगी बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम लेवल पे। आपको बिहेवियर में एक एक्सट्रीम लेवल का चेंज नज़र आएगा, सडन मिरेकल्स। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कार्मिक प्रवृत्ति का है आपकी लाइफ में, टॉक्सिक पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं, तो इसी टाइम पीरियड में उसका उग्र रूप आपके सामने आएगा। उसकी सच्चाई, जो रियलिटी है, जो उसका ट्रू सेल्फ है। कई बार लोग मास्क लगाए होते हैं, आपके सामने कोई 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल अच्छा बन सकता है, लाइफ लॉन्ग में कभी ना कभी तो उसकी रियलिटी आपके सामने आएगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था, सडनली उनकी रियलिटी आपके सामने आएगी और आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी। तो ये 10-10 पोर्टल की एक ख़ास बात है। तो आप लोगों को ये नोटिस करना है कि सिचुएशन किस दिशा में आपसे रेजोनेट कर रही है। देखते हैं इमीडिएटली एक्शन क्या होगा।
आपकी तरफ कल मुझसे किसी व्यूअर ने मैसेज किया, मेरे एडमिन ने बताया कि मैम किसी का मैसेज आया था कि शक्ति से कैसे अलाइनमेंट में आए, यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ हैं या आपके ईष्ट हैं, आपकी कुल देवी हैं या देवता हैं, उनके साथ अलाइनमेंट में कैसे आए, उन शक्तियों को कैसे जाने, कैसे पहचाने कि आपके साथ शक्ति हैं। तो इस पर आप वीडियो बना दीजिए। और उन्होंने पर्सनली भी पूछा हुआ है, तो पर्सनली तो क्योंकि मैं व्हाट्सअप ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो ज़्यादा क्या बहुत ही रेयर मैं व्हाट्सअप देखती हूँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो भी एडमिन है वही बुक करते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो वीडियो है वो मैं आपके लिए ज़रूर बना दूँगी, और एक ही क्वेश्चन पे काफ़ी लोगों को गाइडेंस मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। अभी पहले मुझे यूनियन की साइंस पे वीडियो बनाने हैं, तो यूनियन की साइंस पे वीडियो बन जाए, उसके बाद मैं नेक्स्ट इस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, अगर आप सुन रहे होंगे तो। ठीक है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए जो कांटेक्ट में हैं, पहले उनका देखेंगे आज। जो कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन, ख़राब सिचुएशन है। कांटेक्ट वालों के लिए वार्निंग है, हार्ट-अटैक एंड लॉस कमिंग 30 आवर्स, वेरी हैवी एनर्जी विद द टावर कार्ड। कमिंग 30 आवर्स, सतर्क रहिए। 3 घंटे से 30 घंटे के अंदर अकेलापन फील हो सकता है, सॉलिट्यूड, हर्मिट मोड इज़ ऑन। उसके बाद चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी, आपके फेवर में आने लगेंगी। बट इसी टाइम पीरियड में अगर झगड़ा लड़ाई कर लिया तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी। टेम्पररी एनर्जी है, पेशेंस से काम चलाएं। मूड स्विंग्स होंगे, हो सकता है आपका मूड स्विंग हो सकता है आपके पार्टनर का हो। तो इस टाइम पीरियड में किसी बात पर झगड़ा, किसी बात पर बहस, शक, इल्यूजन, इससे दूर रहिएगा। क्यों आया है हार्ट-अटैक एंड लॉस विद टावर? कार्मिक ट्रिगर्स मिलेंगे, विशेस पूरी नहीं होंगी, उसको लेकर झगड़ा हो सकता है और बाद में डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब बातचीत बंद हो सकती है। आपकी इच्छा के अनुसार कोई चीज़ ना हो और आप झगड़ा करने लगे, ऐसी बहस हो सकती है। प्लीज़ बी अवेयर। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए गाइडेड एनर्जीज़। जो नो कांटेक्ट में है, क्या बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगी? दोनों मेजर अरकाना। कुछ लकी वंस को 4 आवर्स से लेके 22 आवर्स के बीच में बातचीत हो सकती है। ज़्यादातर लोगों को अभी नहीं होगी, थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लग सकता है एंजल्स? अभी आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है, कॉल मैसेज के फेवर में नहीं है। इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये फेस करेंगी या करेंगे। घर का माहौल इनका बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा इस टाइम पीरियड में। 22 आवर्स काफ़ी हैवी हैं आपके पार्टनर के लिए। तो 22 घंटे के अंदर बहुत लकी वंस को ही मैसेजेस आएंगे, अदरवाइज़ 22 घंटे के बाद आएंगे। 4 दिन में आ सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त बहुत रेयरली ही किसी को कॉल मैसेज आएगा, कम लोगों को आ सकता है। और कुछ बड़े एक्शन लेने चाह रहे हैं शादी से रिलेटेड। सफरिंग में रहेंगे, अकेले रहने का मन करेगा। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करेंगे। सिचुएशन में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आएंगे। ये जो टाइम पीरियड है ये हैवी है ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के लिए। तो फ़िलहाल अभी कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि वो अभी आएंगे। अपने ऊपर फोकस कीजिए फ़िलहाल,
जितना टाइम मैंने बताया है 22 घंटे, उतना टाइम अपने ऊपर फोकस ज़्यादा कीजिए। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज। थोड़ा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। आप रेडी हो? पीसफुल रिजोल्यूशंस निकलेंगे काफ़ी लोगों की लाइफ में इसी टाइम पीरियड के अंदर। एक दूसरे को माफ़ करने की एनर्जी में रहिए, कोई गलती हुई है तो, और सब कुछ आपके हाथ में है। 10-10 पोर्टल पे जो कुछ भी होगा उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके साथ जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे तो चीज़ें एक न एक टाइम पे सेटल हो जाएंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप चेंज को रेजिस्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए। किसी भी चेंज को आप रोक नहीं सकते, वो प्रकृति का नियम है, बदलाव वो होगा। देखते हैं आज के दिन में महादेव का मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। पहला मैसेज है डिवाइन विजडम। सेकेंड मैसेज है सेल्फ केयर, शिव जाप, एंड हमारे पास है सीज द मोमेंट विद गॉडेस सती। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए जो एनर्जी निकल कर आई है दैट इज़ डिवाइन विजडम। लिसन टू योर इनर वॉइस। हर इंसान को, इवन इंसान ही छोड़िए, हर जितने भी प्राणी धरती पर जन्म लेते हैं, चाहे वो इंसान के रूप में, जानवर के रूप में, हर के अंदर एक इंट्यूशन होती है, एक सिक्स सेंस होता है। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, उन लोगों के अंदर ये पावर जागृत हो जाती है कि वो अपनी इनर वॉइस को सुन पाते हैं और उनकी इंट्यूशन इतनी पावरफुल होती है कि उनको पता चल जाता है कि आगे खतरा है, अभी रुक जाओ, मत जाओ आगे। ये चीज़ें होती हैं। वहीं बाकी लोग भ्रम में हैं, माया में जी रहे हैं। कोई गाना लगाया हुआ है खूब तेज, कोई मोबाइल में घुसा हुआ है, कोई रील्स देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनकी विजडम कहाँ से काम आएगी? उनकी इंट्यूशन उनको कुछ कहना भी चाहेगी, उनको सतर्क भी करेगी, तो उनके पास समय ही नहीं है अपने इंट्यूशन को सुनने का। वो लगे हैं माया में, फंसे हुए हैं। वही सुन सकता है जो अपने ऊपर काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो तपस्या करेगा। वही आज के टाइम में अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकता है। तो यहाँ पर भोलेनाथ का मैसेज है, अपनी इनर वॉइस को सुनो, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान ने इंट्यूटिव पावर, ब्लेसिंग्स दी हैं, लेकिन वो तभी आपको लाइट दिखाएगी, गाइड करेगी रास्ते में, जब आप उसे सुनोगे। जब आप सुनोगे नहीं, उसको वैल्यू नहीं करोगे, उसको एडमायर ही नहीं करोगे, हमेशा इग्नोर कर दोगे अपनी इनर वॉइस को, तो वो क्यों आपको बताएगी, है ना। सो ऑलवेज लिसन टू योर इनर वॉइस, अपनी डिवाइन विजडम को जागृत करो। दूसरा, टेक अ ब्रेक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में नहीं है। वो सिर्फ एक रोबोट की तरह अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत प्रेशर ले रहे हैं लाइफ में, फिर आ रहे हैं 2 रोटी सुकून से। इंसान सुकून से खाए इसलिए वो कमाता है, लेकिन वो सुकून से खाना भी नहीं खा पा रहे, उसमें भी कला कलेश है। उसके बाद सो रहा है, सोने के टाइम भी एनर्जी कैसी है, बहुत ज़्यादा आप मोबाइल के आसपास रहते हैं। बहुत रात तक, कई लोग आजकल जो यंग जनरेशन है, बहुत रात तक मोबाइल कुछ न कुछ देख रहे हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, एंड देन उन्होंने अपने आसपास ही मोबाइल रखा एंड देन सो गए, है ना। कितने लोग ऐसे होंगे जो दिन भर में रामायण के श्लोक पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कोई आत्मज्ञान वाली बुक्स पढ़ रहे हैं, किसी ऑथर की ऐसी बुक्स पढ़ रहे हैं जो कि मार्गदर्शन करे आपको ज़िंदगी में। बहुत कम लोग होते हैं, अगर आप पूछने जाओ तो 500 में से 1 लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को, अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो टेक अ ब्रेक, समय से
इस ज़िंदगी से, जो ये रोबोटिक लाइफ है, इससे थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालो। मेरी इतनी हेक्टिक शेड्यूल होती है, इतना बिज़ी शेड्यूल होता है, और मेरा तो छोड़िए, मेरे से भी ज़्यादा कितने आप लोग में से होंगे जिनका बहुत बिज़ी शेड्यूल होगा। उसके बावजूद आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो समय निकालते होंगे। मेरा बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद भी मैं कम से कम 24 घंटे में 3 घंटे सिर्फ अपनी सेल्फ़ केयर के लिए रखती हूँ, जिसमें मैं खुद को ध्यान देती हूँ। अपने लाइफ में मुझे क्या करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे पूजा करनी है, मुझे जाप करना है, या मुझे कोई बुक पढ़नी है, मुझे कुछ सीखना है, क्योंकि यहाँ पर मेरी लाइफ ख़त्म नहीं होती है। ये जो ज्ञान है अभी कुछ भी नहीं है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता, मुझे और ज्ञान चाहिए, उसके लिए बुक्स होती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी चीज़ें पुराणों में, ग्रंथों में लिखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे साधु संत महात्मा हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जो अभी हमें नहीं पता है हमारे लाइफ में आगे क्या होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुक्स में लिखी हुई हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू गिव योरसेल्फ सम टाइम, फ्री टाइम, जिसमें आप ये सारी मोह माया से अलग अपने लिए कुछ टाइम निकालें। टेक अ ब्रेक। ये रोज़ के लिए है, ऐसा नहीं कि एक रोबोटिक लाइफ से आप एक दिन ब्रेक ले लिए तो वो आप नहीं, मैंने भगवान जी का मैसेज पढ़ा था तो मैं एक दिन ब्रेक ले रहे हैं, उतने से कुछ नहीं होगा। डेली एक रूटीन बनाइए कि आपको 10 मिनट, 15 मिनट, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं तो अदरवाइज़ 1 घंटा आपको सिर्फ अपने लिए चाहिए, जिसमें आप चिड़ियों से बात कर सकें, गार्डन में घूम सकें, आप पढ़ाई कर सकें, आप पेड़ पौधों से बात कर सकें, आप फ्रेशन अप हो सकें, आप अपनी एनर्जी को हाई कर सकें। और आपकी एनर्जी हाई तभी होगी जब आप मदर नेचर से कनेक्ट होंगे, अदरवाइज़ और कोई नहीं है। प्रकृति ही आपकी एनर्जीज़ को हाई कर सकती है। और जो हमारे एंशिएंट, जो हमारी बुक्स हैं, है ना, उससे आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि आप किस लीनिएज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आपके पीछे आपके जो पूर्वज रहे हैं वो क्या, कैसी लाइफ जिए हैं, किस तरीके का आसान सिंपल लाइफ, उस तरह से जीने का प्रयास करिए। क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि ये मोह माया वाली ज़िंदगी पूरी गायब हो जाएगी, तो वो सिंपल लाइफ वापस आएगी और फिर आपको इस चीज़ की आदत होनी चाहिए। आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो मैं तो अपनी बेटी को पूरी सिंपल लाइफ की आदत दिला कर रखी हूँ। कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, उसको सारी गीता पढ़ाने से लेके, सारा रामायण पढ़ाने से लेके, खुद उसको इंटरेस्ट आता है। महातार बाबा की बुक बैठ के पढ़ती है, अभी 11 साल की है। तो आप सोचिए, मतलब आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, किस रास्ते पर आप ले जाना चाह रहे हैं, ये सब कुछ आपके हाथ में ही है। तो यहाँ पर आप जब तक अपने लिए, अपने घर वालों के लिए समय नहीं निकालेंगे, तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। देन वी हैव शिव जाप। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी में हैं, अगर आप ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पे किसी ने कुछ करा दिया है, लोग नेगेटिव एक्टिविटीज़ में हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे रीडिंग लेते हैं जिनके घर में प्रेत बाधा है, कोई नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, लोग चाकू लेकर घूम रहे हैं, लोगों का शक्ल सूरत बदल जा रहा है। तो कोई भी हो, सिर्फ ब्लैक मैजिक के नाम पे पैसे फूकने से आपकी वो तकलीफ़ दूर नहीं होगी। यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। जब आप ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो आपकी ऑरा के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी इंटर नहीं कर सकती। और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना है तो शिव जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। एक ईष्ट जो भी आपके हैं उनको पकड़ लो और उनको कभी छोड़ो मत। उनके मंत्रों को जाप करो और उसको सिद्ध करो। आप किसी भी नेगेटिव ऊर्जा में इतनी ताकत नहीं है कि वो भोलेनाथ के आगे चल सके, है ना, भगवान हनुमान के आगे चल सके। सो सच्चे दिल से करो, फॉर्मेलिटी में मत करो कि हाँ मुझे 108 बार करना है, मुझे 7 बार करना है, मुझे 5 बार करना है, कर लिया, माला फेर लिया, आगे बढ़ गए ना। एक ही बार करो, दिल से करो, है ना। तो जाप करो ताकि आपकी जो पावर है वो इंक्रीज़ हो।
और अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो वो भाग जाए। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप किसी नेगेटिव से नेगेटिव घर में जाकर खड़े हो जाए तो आपकी ब्राइटनेस से उनकी आंखें चौंधी आ जाए, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है भागे वहाँ से। इस तरीके का ऑरा बनाओ, अपने आप को बनाओ। किसी पर डिपेंडेंट मत रहो कि किसी को 50,000 दे दे, कोई मेरा ब्लैक मैजिक दूर कर दे, है ना। और लास्ट है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना सीखो। हवाई प्लान्स मत बनाओ, इमेजिनेशन बना के एक इमेजिनरी दुनिया में जीने का प्रयास मत करो। रियलिटी क्या है, इल्यूजन से बाहर निकालो अपनी सोल को, रियलिटी दिखाओ कि रियलिटी क्या है। कई लोग ऐसे हैं जो रियलिटी देख रहे हैं बट वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनको पता है कि उनके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली, उनको पता है कि उनके पार्टनर के बच्चे भी हो गए, उनको पता है कि उनका पार्टनर अब उनको वैल्यू नहीं करता या नहीं करती, उसके बाद भी वो उस इल्यूजन में है कि वो आएगी या वो आएगा। इल्यूजन से बाहर निकालो, अपनी इम्पॉर्टेंट प्रेशियस टाइम को, जो आपने अपने सोल को इस लाइफ में लेकर आए हो, उसको असेंड करने में टाइम लगाओ। दैट वुड बी फार बेटर। टाइम वेस्ट नहीं करो किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जिसके पास आपके लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है। उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। यहाँ पर जो भी प्लान्स आपने लाइफ के बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करो, रुके मत रहो, स्टक मत रहो, ठीक है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग और गाइडेड एनर्जीज़ के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं जो मैं एंजल मैसेजेस में आपको देती हूँ, क्योंकि एंजल मैसेज मेरे उन व्यूवर्स के लिए है जो सुनना पसंद करते हैं और जो एंजल्स की एनर्जीज़ पर भरोसा करते हैं और जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में इन मैसेजेस की थोड़ी भी इम्पोर्टेंस है। बाकी जिनको लगता है कि वीडियो लंबी है वो जितना उनकी ज़रूरत का एनर्जी है वो देख सकते हैं, बाकी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।